तो हेलो एंड वेलकम टू आवर वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू एसएसटी टॉपर्स, और इसे हम टॉपर्स चॉइस के भी नाम से जानते हैं। आई होप जो पिछला वीडियो हमने डाला था वो आपको पसंद आया होगा। कुछ बच्चों को कमेंट आया मुझे कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो आज के वीडियो में हम ये थोड़ा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हम आप सबसे बोले थे कि अगले वीडियो में रैपिड रिवीजन के करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए करते हैं रैपिड रिवीजन। तो जल्दी से कर लेते हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का जो चैप्टर है उसका रैपिड रिवीजन करते हैं। आई होप कितना बड़ा बड़ा ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा गया यहाँ से। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये पार्ट 2 है, क्योंकि इसमें हम लोग आधा ही पढ़े थे। तो व्हाट इज रिसोर्स पढ़े थे। एनीथिंग दैट फुलफिल आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, इसके कितने टाइप्स है, इसके दे आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्स। पहला हो जाएगा ओरिजिन, ओरिजिन रिसोर्स में दो प्रकार के टाइप है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ ओरिजिन रिसोर्स। और इसकी किसका टाइप्स ऑफ रिसोर्स का, तो ये हो जाएगा नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल में भी फिर दो टाइप का रिसोर्स है, बायोटिक और एबायोटिक। और मैन मेड में सिर्फ हो जाएगा नॉन लिविंग। तो आइए देखते हैं। नेचुरल में बायोटिक एंड एबायोटिक। और इसमें सिर्फ नॉन लिविंग हो जाएगा। बायोटिक में हमने पढ़ा था कंटेन लाइफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक में पढ़ा था नॉन लिविंग बट वर्चुअल फॉर लिविंग। इस सब का हिंदी वो ये रैपिड रिवीजन है, तो इसमें सिर्फ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ रैपिड रिवीजन का मतलब ये होता है शॉर्ट वन शॉट एक तरह का। तो हर रोज ऐसे पढ़ने से पहले पिछले क्लास है तो वन शॉट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा रिसोर्स है एक्सेसिबिलिटी। ये टाइम ऑफ यूजेज, टाइम के हिसाब से कैसे कैसे इसको यूज करे वो है। इसमें दो टाइप है, जैसे इसमें दो टाइप है, इसका दो टाइप, इसमें भी दो टाइप है। ये पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो वो सब हो जाएगा जो पुनः प्राप्त कर सके, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। ये कभी
मतलब कभी नहीं, मतलब धीरे धीरे खत्म होगा, उतनी जल्दी खत्म नहीं होगा ये। और इसका फास्ट बायोलॉजिकल साइकिल है, मतलब खत्म भी धीरे धीरे होगा और ये पुनः प्राप्त करने के लिए फास्ट बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो भी इसका फास्ट होगा। इसके उल्टा जस्ट ये है नॉन रिन्यूएबल, ये गेट डिप्लेटेड है, ये कांट बी यूज अगेन एंड अगेन, इसका बायोलॉजिकल साइकिल भी स्लो है। और तीसरा है ऑनरशिप। तीसरा है ऑनरशिप। ऑनरशिप में हम लोगों ने 4 टाइप पढ़े थे। प्राइवेट, पर्सनल, इंडिविजुअल और इसमें बिलोंग्स टू फैमिली, मतलब जो आपके फैमिली से मिला होगा वही सब एक ही है, प्राइवेट, पर्सनल, इंडिविजुअल। दूसरा हो जाएगा कम्युनिटी ओवन रिसोर्स, यानी कि जैसे एग्जांपल में मंदिर मस्जिद जो कम्युनिटी के थ्रू बनता है। तीसरा हो जाएगा नेशन एंड पब्लिक, जो सरकार हम सब के लिए करती है, नेशन के लिए करती है, इस देश के लिए भला करने के लिए करेगी, पब्लिक के लिए करेगी, वो सब नेशन एंड पब्लिक। इस नेशन एंड पब्लिक में जैसे हो जाएगा बिलोंग्स टू होल पब्लिक सिटीजन्स। और चौथा हो जाएगा इंटरनेशनल रिसर्च। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब पूरे होल वर्ल्ड, जैसे अर्थ समिट हो गया और G20, ये सब पूरा अर्थ समिट जैसा ये इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा। चौथा हो जाएगा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके भी 4 रिसोर्स है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का पहला रिसोर्स हो जाएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल में कैपेसिटी टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, बट इट इज नॉट यूज टू एनी स्टार्ट ड्यू टू एनी रीजन, मतलब किसी कारण विवश ये यूज नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा स्टॉक। दूसरा हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक का मतलब तो उस दिन भी आपको बताया, आज भी बता दे रहे हैं कि ये किसी टेक्नोलॉजी के कारण यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ये यूज करने लायक है। और चौथा हो जाएगा रिजर्व। चौथा हो जाएगा रिजर्व, जिसको मतलब कीप्ट फॉर सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। और पांचवा हो जाएगा डेवलप्ड। चौथा हो जाएगा डेवलप्ड, जिसको जानते भी है और यूज भी कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में हमने यहीं तक पढ़ा था, और इसमें से कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट पर भी बोल सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसको आपकी।
देख लिया सभी ने। तो पिछले क्लास में हमने इतने पढ़ा था, और इसमें से कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, नो प्रॉब्लम। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। जैसे 4 टाइप के रिसोर्स के बारे में तो जान लिए, लेकिन इसको निकाले कैसे, कैसे इसका प्लान, मतलब ये तो नहीं है रिसोर्स प्लानिंग के सिवाय कुछ भी हो सकता है। जैसे वहाँ रिसोर्स है, वहाँ कुछ भी, जैसे कोयला निकला तो गए और सीधे खन लिए और ले आए, खोद दिए और ले आए, ऐसा बात तो नहीं है। कुछ प्लान बनता है, कुछ वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, तभी वो लोग बाहर आते हैं। तो आज पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है? इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन जानिए। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर एंड जस्टिफिकेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्लानिंग वो होता है जो प्रॉपर और जस्टिफिकेबल इंपॉर्टेंस के लिए किया जाता है, जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी काम, कोई भी रिसोर्स पहले करने जाए तो पहले प्लानिंग करे, उसके बाद ही करे उसको। आगे भी देखेंगे इसमें। Planning is important for proper and utilization of resource. इसमें बीच में का एक वर्ड छूट गया, जस्टिफिकेबल, सॉरी, लिख देते हैं। चलिए, जैसे कि हमने देखा था पिछले में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एक्सेप्टेबिलिटी में, नॉन रिन्यूएबल में गेट डिप्लेटेड होता है और स्लो बायोलॉजिकल साइकिल होता है, और रिन्यूएबल में उसके क्वालिटी को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जैसे
आइए पहले लिख लेते, उसके बाद समझाएंगे आपको। ये तो पढ़ा ही होगा, ये नॉन रिन्यूएबल का है, गेट डिप्लेटेड। और ये रिन्यूएबल का भी क्वालिटी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा समय आया कि वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, जैसे आज का कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स सब, बर्ड सब जो दुनिया से चले गए हैं, वैसे ही। तो इसके स्टेप्स कैसे होते हैं वो जानते हैं। रिसोर्स प्लानिंग के इम्पोर्टेंस जिसका डिफिनेशन जान लिए, इन दोनों को थोड़ा प्रोटेक्ट करने का जरूरत है, और इसके स्टेप्स कैसे होते हैं आइए जानते हैं। इसके पहला स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग। ये लिखते हैं। बिना आइडेंटिफिकेशन और बिना मैपिंग के हम कोई भी रिसोर्स को बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि आइडेंटिफाई करना होगा कि वहाँ वर्कर कितने चाहिए, वहाँ गाड़ी कितनी चाहिए, जैसे निकालेगा तो गाड़ी पर ही लेके आएगा ना, ऐसे तो नहीं कि हाथ में लेके आ जाएगा। तो वर्कर कितने चाहिए, गाड़ी कितनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक खुदाई करे, मैपिंग पूरा कहाँ से कहाँ तक खुदाई करे, कहाँ तक जाने में आए, कहीं खतरा तो नहीं हो सकता है हमारे वर्करों को, ऐसे को आइडेंटिफिकेशन मैपिंग में यही सब आता है। इसका दूसरा स्टेप है इवॉल्विंग ए प्लान, फोर्स प्लस कॉन्स स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है STRUCTURE स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख दिए है। इवॉल्विंग ए प्लान, फोर्स प्लस कॉन्स स्ट्रक्चर, ये तो समझ गए आइडेंटिफिकेशन मैपिंग। और दूसरा है ये इवॉल्विंग टू प्लान्स का मतलब हो जाएगा कि हम प्लान को कैसे देखें, मतलब कुछ हानि कुछ लाभ, ये कॉन्स और कॉन्स का मतलब हानि लाभ ये सब है कि जैसे उस खुदाई में कितना खर्चा लगेगा, वहां से कोयला निकालेंगे, वहां से तेल निकालेंगे तो कितना खर्चा लगेगा, कितना मतलब उसके वजह से कहीं अदर प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसे सरकार कोयला निकालने जाएगी तो वहां पहले मैपिंग करेंगी, आइडेंटिफिकेशन करेगी, फिर अपना बजट देखेगी, इतना ही कोयला निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा निकालेंगे तो पब्लिक को नुकसान हो जाएगा, महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, यही सब हो जाएगा। कौन और कौन को देखते हुए रिसोर्स को बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा हो जाएगा मैचिंग विथ अदर प्लान।
तीसरा हो जाएगा मैचिंग विथ अदर प्लान, मतलब आइडेंटिफिकेशन कर लिए, मैपिंग कर लिए, कॉन्स और कॉन्स देख लिए, नफा नुकसान देख लिए। मैचिंग विथ अदर प्लान, इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे हम कोयला निकालने गए, वहां से मतलब पेट्रोल निकालने गए या फिर कोयला निकालने गए, कुछ भी निकालने गए एक जगह से, कोई एक जगह से तो एक ही चीज निकलेगा, ऐसा नहीं है कि कोयला भी निकल जाएगा और तेल भी निकल जाएगा, गोल्ड भी निकल जाएगा, सिल्वर, ऐसा तो नहीं है, एक जगह से कोई एक ही चीज निकलेगा। बाई चांस जैसे केजीएफ देखा होगा आप लोगों ने, केजीएफ 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, अब आगे भी बना रहे हैं, तो वहां से जैसे सोना निकल रहा था केजीएफ में से, उतना बड़ा गोल्ड का फील्ड है, वहां सरकार भी जा सकती थी, लेकिन फिल्म में जैसा दिखाया गया वैसा ही दे, समझिए आप, इसके बारे में हम भी नहीं जानते हैं। तो मैचिंग करेंगे अदर प्लान के साथ, जैसे हमने इतना वर्कर वहां भेज दिया, इतना गाड़ी वहां भेज दी, तो कहीं दूसरे जगह काम रुक न जाए, कहीं दूसरी जगह नुकसान न हो जाए, कहीं दूसरी जगह कहीं ऊपर का अंदर खुदाई कर ऊपर का मलबा ढो के हमारे मजदूर अंदर ही फंसे न रह जाए। ऐसे ही पिछले साल की बात है, कुछ मजदूर अंदर टनल के अंदर फंसे रह गए थे, दिवाली उनकी नहीं हो पाई थी अच्छे से क्योंकि वो अंदर फंसे थे, तो हमारे गवर्नमेंट ने खाना पानी जितने दिन तक अंदर फंसे थे उनके कुछ टेक्निक के थ्रू उन तक पहुंचाया गया था, खाना पानी ये सब। और पता नहीं, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन बहुत दिन लग गए थे उन सभी मजदूरों को बाहर निकालने में। तो ऐसे कुछ हानि ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, इसके लिए मैचिंग विथ अदर प्लान दूसरे प्लान के साथ मिला कर देखते हैं। तो तीनों स्टेप समझ में आ गए, आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग, इवॉल्विंग ए प्लान, कॉन्स और कॉन्स स्ट्रक्चर, मैचिंग विथ अदर प्लान। तो रिसोर्स के लिए इतने ये तीनों स्टेप्स है, तो कर लीजिए, करने पड़ते हैं तभी जाके रिसोर्स मतलब कुछ भी बेनिफिट हम सबको मिलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? What is sustainable development? Eco-friendly. डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग नेचर, इसका सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा मीनिंग है, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग नेचर, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सभी देश मिलके एक जगह एकजुट होकर नेचर के बारे में सोचते हैं, हम अपने अपने देश के बारे में सोचते हैं, इस दुनिया के बारे में सोचते हैं कि नेचर को विदाउट हार्मिंग पहुंचाए हुए अपने देश को डेवलप करेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे जापान, वो सुने आज तक कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया है, फिर भी डेवलप्ड कंट्री है। विदाउट हार्मिंग फॉर नेचर, डेवलप्ड विदाउट हार्मिंग फॉर नेचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये हो जाएगा इको फ्रेंडली है, ये डेवलप्ड विदाउट हार्मिंग फॉर नेचर, एग्जाम्पल में हो जाएगा जापान।
तो इतना आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब आगे चलते हैं। आगे है लैंड एज रिसोर्स। लैंड का उपयोग कैसे रिसोर्स में आएगा। तो पहले तो हो जाएगा जंगल। जंगल कम काटिए, जैसे अमेजोन को भी पहले सुनते थे बहुत ज्यादा था, अभी तो 7 की 14% 6% बचा है। तो कटिंग कम करना चाहिए जंगल के को। पहला हो जाएगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का डिफिनेशन तो आप लोग सभी जानते होंगे, जंगल को कौन डिफाइन कर सकता है। दूसरा हो जाएगा लैंड फॉर नॉट लैंड नॉट फॉर कल्टीवेटेड। अगर लैंड के देख रेख इसका देख ठीक से यूज नहीं करेंगे तो ये कल्टीवेटेड लाइफ नहीं बचेगा। जैसे बैरन लैंड और नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगा इसका। और अदर हो जाएगा ग्रेजिंग लैंड, ट्री क्रॉप प्लांट और कल्टीवेटेड वेस्टेड लैंड। अदर हो जाएगा ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड हो जाएगा ट्री क्रॉप्स, इसी का है। और कल्टीवेटेड वेस्टेड लैंड मोर देन 5 years।
फिर हो जाएगा लैंड एज रिसोर्स, जैसे लैंड के देखभाल नहीं करेंगे, जंगल काटेंगे तो लैंड किसी काम का नहीं रहेगा। लैंड फॉर नॉट फॉर कल्टीवेट, जैसे बैरन लैंड हो जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर, जैसे कभी कभी देखते हैं कि खेत में घर बना लिया गया है, तो वो लैंड फिर आगे जैसे फ्यूचर में वो घर टूट भी जाएगा तो वो कल्टीवेटेड लाइक नहीं रहेगा, जैसे ग्रेजिंग लैंड, ट्री क्रॉप ये सब काट के घर बना है ना, टूट भी जाएगा तो मोर देन 5 साल तक वो खेती उती करने लायक नहीं रहेगा। तो यही है लैंड के बारे में, लैंड एज रिसोर्स के बारे में। अब अगला पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल, हमारे यहाँ की मिट्टी। ये सॉइल आएगा ही आएगा 10th में, हर साल पूछता है, तो छोड़ने की गलती ना करे, डबल स्टार दिए इसीलिए। सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं? पेडालॉजी। और फॉर्मेशन को कुछ भी कहिए, बाय डिजेनरेशन, डेंटिनेशन, इरोजन, बाय रॉक्स, रॉक्स के बारे में है ये। फॉर्मेशन है तो रॉक्स के बारे में है, लेकिन स्टडी ऑफ सॉइल को पेडालॉजी कहते हैं। पेडालॉजी नहीं, पेडालॉजी, पेडालॉजी। Study of soil is equal to pedology. पेडालॉजी। और इसके फॉर्मेशन को soil, study of soil pedology, formation by degeneration, erosion of rock by various natural agent। बहुत प्रकार के इसके नेचुरल एजेंट से ये डिजेनरेशन करता है, डिजेनरेशन करता है, इरोजन करता है, और ये जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट। देख लीजिए इसको, इसको मिटाने वाले हैं। आप लोग बोले थे बड़ा बड़ा लिखने के लिए, इसके चक्कर में पूरा नहीं हो पाया, मिटाने वाले हैं इसको। तो स्क्रीनशॉट अगर या फिर कुछ भी बाद में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा।
देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, देख लीजिए। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रहने देते हैं, मेरे मिटाई थे सबको। तो अब सॉइल के बारे में, स्टडी ऑफ सॉइल पढ़े थे, फॉर्मेशन पढ़े थे। अब आता है नेचुरल। ये सॉइल का नेचुरल है, रिसोर्स का नेचुरल नहीं समझ लीजिएगा। ऐसे दोनों टाइप के नेचुरल में एक ही चीज आएगा, बायोटिक और एबायोटिक। तो नेचर बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में क्या हो जाएगा? कुछ भी बोले ही थे, बायोटिक में क्या क्या हो जाएगा, जो भी सांस लेने वाले, जैसे माइक्रोब, हम आप, अदर पीपल्स, माइक्रोब एग्जाम्पल में ले लेते हैं। और इसके तो अनेक उदाहरण है, पीएच, सनलाइट, विंड, वाटर और अदर भी बहुत चीज होंगे, एटीसी आगे लिख लीजिएगा। अब नेचर ऑफ सॉइल इज ऑलवेज डिपेंड ऑफ पेरेंट रॉक। Sorry for disturbance, guys. Nature of soil is always depend on parent rock.
पाके बोली अच्छा बोल गई। Sorry guys, nature of soil is always depend on parent rock. ये हमेशा पेरेंट रॉक पर डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ सॉइल का मतलब मिट्टी में के जो वो देखे होंगे छोटे छोटे गिट्टी पत्थर, ये सब हमेशा ये नेचर ऑफ सॉइल पर ही डिपेंड करेगा, पेरेंट रॉक पर ही डिपेंड करेगा। ये सॉइल इरोजन क्या होता है? डिजनरेशन ऑफ लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन में जैसे वो कीड़ा देखे होंगे, वही सॉइल इरोजन। इतने नीचे में नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा। फिर कहिएगा कमेंट में कि कुछ दिख ही नहीं रहा। इधर लिखते हैं इस बात को। सॉइल इरोजन, soil erosion, degeneration of layer of soil। इसके दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप सॉइल इरोजन के, सीट इरोजन और गली इरोजन, या फिर गुली इरोजन पढ़िए, GULLY, कुछ भी पढ़ सकते हैं, गली या गुली। हम इसको गली इरोजन पढ़ते हैं, अब आप लोगों का मर्जी, इसको गुली पढ़िए गली पढ़िए। तो पहला है सीट इरोजन। सीट इरोजन और गुली इरोजन ये प्लेन्स पर होता है, और ये हिली माउंटेन एरिया जगह वाले जगह पर, जैसे देखे होगा आप लोगों ने टीवी पर, मैगजीन में, मोबाइल पर भी देखा होगा हिली एरियाज को। और ये प्लेन पर होता है। प्लेन में हो जाएगा लेयर वाइज इरोजन, जैसे टॉप पर हो जाएगा लेयर वाइज इरोजन, इसमें हो जाएगा लेयर वाइज इरोजन।
एज लाइक टॉप पर यही होगा, लेयर वाइज इरोजन। और इसका हो जाएगा इरोजन ऑफ ए होल लंप ऑफ लैंड। ऑफ ए होल lump of land। ये टॉप, ये प्लेन पर होगा, ये हिली माउंटेन पर होगा। ये टॉप लेयर वाइज इरोजन, इरोजन ऑफ होल लंप ऑफ लैंड। चलिए करना है इससे। और इसमें दूसरा हो जाएगा फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज। एग्जाम्पल में हो जाएगा लैंडस्लाइड, और इसके प्रिवेंशन मतलब बचाव क्या क्या है। प्रिवेंशन शेल्टर बेल्ट पहला हो जाएगा। शेल्टर बेल्ट इसका पहला प्रिवेंशन हो जाएगा फॉर प्लानिंग ट्रीज।
और इसका प्रिवेंशन हो जाएगा टेरेस फार्मिंग आर्टिफिशियल। तो सॉइल इरोजन में ये सब हो जाएगा, डीजनरेशन ऑफ लेयर ऑफ सॉइल, सीट इरोजन जैसे प्लेन्स पर होता है, और गुली इरोजन जो हिली एरियाज में होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस में वो लोग जो जाते हैं एक जगह, उसमें देखे होंगे कि ऊपर से ढलान टाइप का उस पर खेती करते हैं लोग, वैसा ही गुली एरियाज होगा। इसके लिए इसका बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि लेयर वाइज इरोजन होगा। जैसे टॉप पर ये हो जाएगा, टॉप फर्टाइल लेयर इज रिमूव, मतलब ऊपरी परत बारिश के कारण से हट जाएगी। जैसे बारिश होता है तो कभी कभी मट्टी भी निकल जाता है वहां से, उसे ऊपरी लेयर हट जाएगी। और इरोजन ऑफ, इसमें गुली इरोजन में हो जाएगा इरोजन ऑफ होल लंप ऑफ लैंड। और दूसरा का हो जाएगा ये फ्लैश फ्लड ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज, मतलब जैसे गुली इरोजन में जो ऊपर से नीचे तक आते हैं, मतलब जैसे खेती रहते है ढलान के टाइप, अगर बारिश हुआ तो बारिश जो ऊपर से नीचे तक आएगा तो आते आते उसका स्पीड बढ़ता रहता है नीचे, मतलब गिरते गिरते, तो जैसे ही नीचे गिरेगी उसका मतलब लेयर, जमीन का लेयर जो ऊपरी परत होगा वो निकल जाएगा ऊपरी परत। और इसके प्रिवेंशन मतलब बचाव क्या क्या है, सिल्टर बेल्ट, मतलब अपने गार्डन में, अपने लॉन में ये सब घास लगाइए, ट्री लगा दीजिए। जैसे खेत है, खेत का मट्टी बारिश के कारण से निकल रहा है तो ट्रीज लगा दीजिए पेड़ में, जगह जगह चारों साइड से ट्री लगा दीजिए। ऐसे मिट्टी को जो ट्री का जो जड़ है वो पकड़ के रखेगा, और बारिश के टाइम पर वो मतलब ऊपरी परत नहीं हटेगी उसकी। और दूसरा है एफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ को कम काटा कीजिए ये सब। और वो एफोरेस्टेशन में चिपकू मूवमेंट भी सुने होंगे, जो पेड़ को ना काटने के लिए पहले चिपक गए थे पेड़ से और कहते थे पहले हमें काटो फिर ऐसे पेड़ के काटने देंगे, ऐसा ही कुछ था। ये टेरेस फार्मिंग है जो इंसान खुद से बनाया है, वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, आर्टिफिशियल फार्मिंग। काउंटर प्लाइंग जो गॉड के थ्रू बन के आया है, भगवान के थ्रू, वो नेचुरल हो जाएगा। और एफोरेस्टेशन इसमें भी है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इसमें लगा रहता है। जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो लेयर बाय लेयर नीचे आते हैं, वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। तो आज के लिए इतना ही। पिछले कमेंट में जैसे आया था बड़ा बड़ा लिखने के लिए, तो 2 बोर्ड हुआ, कोई बात नहीं, टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा। तो अब जैसे पिछला वीडियो पसंद आया तो बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और लाइक भी किया। ऐसे ये वीडियो भी पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और
शेयर कर दीजिएगा दूसरे के पास, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बस एक दिन का इसका और है, फिर ये रिसोर्स खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू।